हाय फ्रेंड्स, आज हम संख्याओं के वर्गीकरण के बारे में पढ़ेंगे। मैंने अपने पहले वीडियो में जो अंक के बारे में बताया था, तो उसमें मैंने कहा था कि संख्याएं जो होती हैं अपने समूहों में बटी होती हैं। तो किस तरीके से बटी होती हैं आज हम इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। संख्याओं का वर्गीकरण, इसको इंग्लिश में क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स। तो दोस्तों, हर संख्या का एक अपना समुच्चय होता है, समूह होता है, सेट होता है। जैसे आप गायों का समूह, भैंसों का समूह, इसी तरीके से संख्याओं का समूह होता है। तो जो पहला समूह है उसे बोलते हैं प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या, या चूँकि बहुवचन में होती हैं, अनंत होती, इसलिए प्राकृत संख्याएं बोलेंगे इनको। और इंग्लिश में बोलेंगे नेचुरल नंबर, NATURAL, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर्स। और इनको यदि संक्षिप्त रूप से दर्शाएंगे तो n से दर्शाएंगे, n से। और प्रारंभ होती हैं 1 से। 1 और अगली प्राकृत संख्या 1 जोड़ने पर ही प्राप्त होती है। माने आप ऐसा समझ सकते हैं कि इनके दो प्राकृत संख्याओं के बीच अंतर 1 का होता है और ये अनंत तक होती हैं। अनंत का मतलब होता है कि जहाँ तक आप पहुँच नहीं सकते हैं, अर्थात सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 होती है, लेकिन सबसे बड़ी प्राकृत संख्या ज्ञात करना असंभव है। हमने आपको चिन्ह के माध्यम से बताने का प्रयास किया है, क्योंकि इस अनंत की क्या वैल्यू होगी इसको बता पाना असंभव है। तो कोई यदि आपसे पूछता है कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या होगी, तो आप बताएंगे 1, और सबसे बड़ी प्राकृत संख्या क्या होगी तो आप बताएंगे अनंत, यदि बताना हो। अर्थात उत्तर में आप असंभव भी कह सकते हैं या ज्ञात करना असंभव है, ऐसा बोलेंगे। तो दोस्तों, मैंने यहाँ पर कहा कि अगली प्राकृत संख्या 1 जोड़ने पर प्राप्त होती है। तो देखिए दोस्तों, जैसे 1 में 1 जोड़ें तो 2 मिला, या इसको ऐसा कह सकते हैं कि अगली प्राकृत संख्या में 2 1 हैं, फिर अगली प्राकृत संख्या में 3 1 होंगे, या आप 2 में ही 1 जोड़कर 3, इस तरीके से आप प्राप्त करते जाएंगे। लेकिन आपको अगली प्राकृत संख्या प्राप्त करने के लिए 1 ही जोड़ना पड़ रहा है, इसलिए आप ऐसा समझ सकते हैं कि 2 क्रमागत प्राकृत संख्याओं के बीच 1 का अंतर होता है। संख्याओं के बीच 1 का अंतर होता है, 1 का अंतर होता है। अनंत तक कहीं भी आप 2 लेंगे तो क्रमागत का मतलब यही होता है, या ऐसी श्रेणी जिसमें 2 संख्याओं के बीच अंतर समान रूप से मिले आपको। आप चूँकि यह वीडियो मैं बना रहा हूँ सभी के लिए, तो छोटे बच्चे नहीं समझ सकते हैं, लेकिन जो बड़े बच्चे 10वीं के देख रहे हैं, तो 10वीं में एक चैप्टर है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का, उसमें बताया जाता है कि यह श्रेणी है और इसमें सर्वांतर 1 का है या 2 का है या कोई का भी हो सकता है। सर्वांतर कितना भी हो सकता है पर समान होगा। जैसे 2 का भी सर्वांतर हो सकता है, 2 में 2 जोड़े तो 4, 4 में 2 जोड़े तो 6। लेकिन जो आप जोड़ रहे हैं, जैसे 1 इसमें जोड़ रहे हैं प्राकृत संख्या में तो अगली मिलती है, उसी तरीके से श्रेणियाँ बनती हैं। तो जब श्रेणियों में या किसी भी श्रेणी में समान अंतर रहे 2 संख्याओं में, अगली में पिछली घटाएं, तो उस श्रेणी को क्रमागत श्रेणी बोला जाता है। तो आपकी जो प्राकृत संख्याएं हैं वह क्रमागत श्रेणी में आती हैं और सर्वांतर 1 का होगा, कॉमन डिफरेंस 1 का होगा। तो जो सर्वांतर आप लिखेंगे प्राकृत संख्याओं में, प्राकृत संख्याओं में
सर्वांतर बराबर 1 का होता है, अर्थात ये एपी हैं। लेकिन अभी एपी की बात हम नहीं करेंगे क्योंकि यह मेरा वीडियो सभी के लिए है जहाँ से प्राकृत संख्याएं पढ़ाना शुरू करते हैं। पर मैंने 10वीं के बच्चों के लिए बता दिया है कि यह एपी है। तो दोस्तों, क्रमागत शब्द को आप विस्तृत रूप से समझना चाहते हैं या गणित की टर्मिनोलॉजी समझना चाहते हैं, ऐसे शब्द होते हैं जिनको समझना कठिन होता है, तो कमेंट सेक्शन में आप टाइप करें और बताएं कि इसके बारे में हमको विस्तृत वीडियो बनाएं। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और जहां भी आपको गणित के शब्दों को समझने में कठिनाई महसूस हो, आप कमेंट सेक्शन में टाइप करें। तो दोस्तों, प्राकृत संख्या की अब बात करते हैं। तो ये संख्याएं धनात्मक होती हैं। सबसे बड़ी बात यही है कि ये धनात्मक होती हैं। धनात्मक का मतलब यही है कि मैंने बताया था कि यदि किसी भी संख्या या अंक के पहले चिन्ह प्रदर्शित ना हो तो वहाँ पर प्लस चिन्ह होता है। माइनस चिन्ह शो करना पड़ता है, लेकिन प्लस चिन्ह शो करने की ज़रूरत नहीं होती है, अर्थात वह धनात्मक होता है। तो दोस्तों, यहाँ पर प्राकृत संख्याएं धनात्मक होती हैं, यानी धनात्मक पूर्णांक होती हैं। यह इसकी प्रॉपर्टी है, होती है। या धन पूर्ण भी आप बोल सकते हैं, धन पूर्ण भी होती हैं, पूरी होती हैं। पूर्ण और पूर्णांक के लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, अभी के लिए मैं बता रहा हूं। जैसे 3 है, यह पूर्णांक है, और 3.5 जो है यह अपूर्णांक है। तो दोस्तों, जो हमारा पॉइंट है यह 2 पार्ट में बनाता है किसी भी संख्या को। तो यह पॉइंट कैसे 2 पार्ट बनाता है, इन 2 पार्टों का क्या मतलब है, ये बाद में बताएंगे। लेकिन अभी के लिए समझिए कि 3.6 ना पूरा 3 है, ना पूरा 4 है। या इनके बारे में और समझने के लिए आप हमें कमेंट सेक्शन में टाइप करें, हम डेसिमल यानी दशमलव के बारे में बताएंगे। तो अभी के लिए आप समझिए कि कोई भी नंबर होती है, इसमें पॉइंट इधर छिपा रहता है और इसके बाद कोई अंक नहीं होता, तो ज़ीरो। मैंने बताया था अपने पिछले वीडियो में कि ज़ीरो की अपनी कोई वैल्यू नहीं होती है। जैसे 0 रुपया नहीं होता है, तो उसी तरीके से ज़ीरो की कोई वैल्यू नहीं होती है। इसलिए 3.0 लिखें या कितने भी ज़ीरो लगाएं। हाँ, ज़ीरो के बाद यदि कोई अंक आ जाता है तो उन ज़ीरोज़ का इम्पोर्टेंस हो जाता है, यानी वो फिर सिग्निफिकेंट ज़ीरो कहलाएंगे। लेकिन इसके बारे में हम अभी बात नहीं करेंगे क्योंकि हम क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स पढ़ रहे हैं। इनको समझने के लिए आप टाइप करें, स्पेशली आप लिखें आप क्या समझना चाहते हैं। तो दोस्तों, प्राकृत संख्याएं आप समझ गए होंगे। और हम कोई भी काम करते हैं तो प्राकृत संख्याओं को लेकर ही करते हैं। हम आलू भी खरीदते हैं तो 3 किलो आलू मांगते हैं, हम -3 किलो आलू नहीं मांगते हैं। तो जो हमारे कार्य होते हैं वो धनात्मक होते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि प्राकृत संख्याएं कितनी महत्वपूर्ण हैं। और दोस्तों, इस तरीके से आप प्राकृत संख्याओं के बारे में और गहरी जानकारी चाहते हैं तो उसके लिए हमें टाइप करें कमेंट सेक्शन में किस तरीके की जानकारी आप चाहते हैं। हमारे यह वीडियो आपको कैसा लगा, इसके लिए भी आप लिखें कहाँ पर त्रुटि है, हम त्रुटि सुधार करेंगे और आपको और अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।